अब बात अदानी से जुड़ी खबर की, क्योंकि आज एक बार फिर अदानी रिश्वत मामले को लेकर सदन के दोनों सदनों में संसद के जमकर हंगामा होता है और संसद को आज फिर स्थगित कर दिया जाता है। कांग्रेस लगातार नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रही है। तो राहुल गांधी ने अदानी रिश्वत मामले पर आक्रामक रुख अख्तियार किया और एक बार फिर गौतम अदानी को गिरफ्तार करने की मांग की। Point is he has to be arrested, as we have said. मोदी सरकार अडानी शब्द से डरती है। तो सवाल हम उठा रहे ना, 267 में आज उठा रहे। मोदी सरकार कुछ छुपा रही है। अदानी मामले पर लगातार हंगामा जारी। विपक्ष इस मामले में न तो कोई समझौता करने के मूड में है, न ही झुकने की। इसीलिए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लगातार दूसरे कार्य दिवस के दिन संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष अदानी रिश्वत मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग कर रहा है, वहीं नियम 267 के तहत चर्चा चाह रहा है। तो सवाल हम उठा रहे ना, 267 में आज उठा रहे। जब से अदानी रिश्वत मामला सामने आया है, कांग्रेस काफी अग्रेसिव है और राहुल गांधी लगातार अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने इस मांग को दोहराया। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he is going to deny the charges. The point is he has to be arrested. The point is he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States, indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government is protecting him. राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं ने अदानी रिश्वत मामले पर लगातार सरकार को घेरा। राज्यसभा संसद को एडजर्न करना, कार्यवाही ना करना, ये राष्ट्रहित में कभी नहीं हो सकता। राष्ट्रहित ये है कि भ्रष्टाचार पर चर्चा हो। राष्ट्रहित ये है कि जो रिश्वत दी गई एससीसीआई और अडानी ग्रुप जिसके अंदर शामिल है और जिसके बारे में अमेरिका में अडानी ग्रुप को खास तौर से उनके मालिक को इंडाइट किया गया है, उस पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी जी की खामोशी अडानी के मामले पर बहुत साफ साफ स्पष्ट करती है कि मोदी सरकार कुछ छुपा रही है। विपक्ष के आरोपों के बीच आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने आज साफ किया कि अदानी और पिछली आंध्र प्रदेश सरकार के बीच हुए बिजली कॉन्ट्रैक्ट मामले को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खुद देख रहे हैं। दरअसल इसी कॉन्ट्रैक्ट में रिश्वत देने की बात की जा रही है। A lot of irregularities were there in previous government, in which we have the issues of the legacy issues. We have inherited legacy issues. I think we look at this as that legacy part of that inherited. And Honorable CM is looking into it, and it is completely under his domain. So I'm also waiting for his what he's going to say and how he's going to. Maybe in a cabinet meeting, I think we'll come to get a better clarity. इस सभी आरोप और हंगामे के बीच पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दावा किया है कि गौतम अदानी और सागर अदानी पर कोई गंभीर आरोप नहीं। These are my personal legal views. I am not a spokesman for the Adani Group. I am a lawyer. I have been appearing for Adani Group in several cases. So I have gone through this indictment by the US court, running into some 54 pages. My assessment is, and it is clear, that there are 5 charges or 5 counts. It is very important to note that count 1 and count 5 are more important than the others, but in neither in count 1 nor in count 5 is Mr. Adani or his nephew charged. This is like a charge sheet. अदानी मामले पर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। रेटिंग एजेंसियां अदानी ग्रुप की कंपनियों को डाउनग्रेड कर रही हैं और अदानी ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट या तो रद्द हो रहे हैं या फिर इनके रद्द होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में ये मामला आगे संसद को और हंगामेदार बनाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।